हाय दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले, जैसे विला दिख रहा है ना, इस विला में पूरा प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का जो काम हम शुरुआत किए थे, पहला वीडियो बनाए थे, उसमें हम लोग आके स्लीव रखे थे, मतलब थर्मोकोल, ताकि कैसे कैसे पाइप को, मान लीजिए ये पाइप इधर सामने दिख रहा है और आगे आपको 3 बीम दिख रहा है। अगर हम स्लीव ना रखें तो ये पाइप कैसे जाएगा? तो पहला स्टेप होता है स्लीव डालना। तो स्लीव डालने के बाद हम लोगों ने इधर पाइपिंग भी किया। अभी पूरा प्लम्बिंग का काम इधर डन हो गया है। इलेक्ट्रिकल का भी उधर पाइप रख दिया लोग, उधर है। और वो जो सामने वाला 2 पाइप है वो डेटा के लिए है। तो चलिए 1 बाई 1 मैं आपको पूरा बाथरूम दिखाते हैं, आइडिया लीजिएगा। और एक बाथरूम में कितना लगभग फिटिंग्स आता है, वो एक पिछले वाले वीडियो में हम लोग काउंट कर लिए। इसका जो कहानी है वो देखिए। ये जो है हमारा WC है। WC का कहानी ऐसा है कि उस वाले वाल से 1 मीटर 5 सेंटी का एक रूम है। फिनिशिंग के बाद वो 1 मीटर का हो जाएगा। और उसके बाद 1900 का एक दूसरा रूम है। 1900 सारा लोकेशन mm में है। 1900 mm का ये बाथरूम का रूम हो गया, रूम साइड। और इसके बाद इधर डोर हो गया। तो 1900 का हाफ 950 पे हम लोग ये अपना WC रखे हैं। फिर WC से 35 सेंटीमीटर की दूरी पे हम अपना रखे हैं फ्लो ट्रैप। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो WC है ना, तो WC से टच करके इधर पीछे वाल आ रहा है, ठीक। लेकिन ये जो WC है, इस फिर इधर 20 सेंटी का एक जिप्सम का पार्टीशन आएगा, जो एक फ्रेमिंग होगा, फ्रेम बन के, और उसमें सीमेंट बोर्ड लगा दिया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, वाल के अंदर हो जाएगा। जिप्सम पार्टीशन, ये जो सीमेंट बोर्ड का पार्टीशन होगा उसके अंदर हो जाएगा। तो अगर सीमेंट बोर्ड का पार्टीशन ना होता तो ये पॉइंट वाल के अंदर होता। लेकिन अभी ये वाल इधर हो गया। वाल के बाद 20 सेंटी फिर एक गैप आ रहा है, वाल जैसा ही रहेगा, नीस बनेगा। तो इसलिए हम लोग उसके सेंटर में रखे हैं 10 पे। क्लियर। फिर इससे उस साइड से कितना 35 है। और ये वाल है ना, वाल के बाद 20 सेंटी का और है। तो हमारा फ्लो ट्रैप है वो फिनिशिंग से 25 सेंटी पे है, लेकिन अभी यहाँ से 45 सेंटी है। फिर ये WC आगे गया है, वहाँ पे टी रिड्यूसर और एल्बो लग के वो आपको एक दिख रहा है। बेंट पाइप भी खड़ा हो गया है। जस्ट WC के सामने ही वॉश बेसिन का पॉइंट है। फिर वहीं से वाई मार के हम लोग एक शावर मिक्सर का भी पॉइंट दे दिए हैं लोग। ये हो गया हमारा बाथरूम नंबर 1 का डिटेल्स। फिर अब हम बात करते हैं बाथरूम नंबर 2 का। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है कि अगर मैं डिटेल में बात करूं तो इस वाल से 1 मीटर 5 सेंटी का एक फुल रूम है। फिर 1 मीटर 5 सेंटी के हाफ में वो हमारा शावर मिक्सर का पॉइंट है। शावर का जो पॉइंट होता है वो वाल से 15 सेंटी दूर रहता है। लेकिन अभी ये आप 15 नहीं, अभी ये 37 है, 37। क्यों? क्योंकि ये वाल है जो ये दिख रहा है, इससे 20 सेंटी तक अभी क्या आने वाला है, वही सीमेंट बोर्ड का पार्टीशन आएगा। फ्यूचर में यहाँ वाल रहेगा। फिर वाल के बाद यहाँ पे एक जिप्सम का और जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम बनेगा। फ्रेम बनने के बाद सीमेंट बोर्ड लग जाएगा। इसके अंदर इतना गैप आ जाएगा। फिर उसमें एक नीस बनेगा ऐसे LED लाइट के लिए या कुछ रखने के लिए। फिर उस फिनिशिंग से 15 सेंटी पे हमारा ये क्या आने वाला है, पॉइंट आएगा। तो 1-2 सेंटी थोड़ा हम और रखे हैं कि इन केस कुछ टाइल मार्बल और भी कुछ बढ़ा तो फाइनली आते आते 15 सेंटी 16 सेंटी पे फिनिशिंग से 15-16 सेंटी पे आ ही जाएगा। ठीक है, कि ज़्यादा करीब नहीं तो कई बार होता है कि फिर तोड़ के पीछे करना पड़ता है। तो ये रहा। और ये पूरे वाल, पूरा रूम का, जैसे मान लीजिए अगर 1 मीटर का शावर का लाइन है, 1 मीटर का शावर वाला रूम है, तो उसके सेंटर में एकदम होना चाहिए। तो सेंटर में रखे हैं हम लोग। ठीक उसी तरीके से आप अगर देखेंगे, ये जो डोरी लगा है वो रूम हो गया। फिर वहाँ से
1900 तक का फिर एक दूसरा बाथरूम का रूम है, जिसमें उस 1900 बाथरूम वाले सेंटर में 950 पे WC हो गया। फिर WC के जस्ट सामने वाल पे वॉश बेसिन हो गया। WC से फिर 35 सेंटीमीटर दूर क्या हो गया, हमारा फ्लो ट्रैप हो गया। और फ्लो ट्रैप इस वाल से अभी 45 है, लेकिन जब 20-22 सेंटी का वो पार्टीशन आएगा तो उससे हमारा फ्लो ट्रैप फाइनल फिक्सिंग जब फाइनल एकदम आएगा, पूरा वाल बन के तैयार हो गया, तो हमारा फ्लो ट्रैप वाल से 25 सेंटी पर है। अगर ये वाल इधर 22 सेंटी 25 सेंटी वाला वो नीस नहीं आता, वो पार्टीशन नहीं आता, तो फ्लो ट्रैप इस वाल से 25 सेंटी पर ही हम लोग रखते हैं। ठीक, तो ये कहानी इसका है। तो यहाँ एल्बो लग के बाकी ये सेटअप होके चला गया है बाहर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जितने बाथरूम है सेम यही कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। और ये लॉन्ड्री है, ये देखिए ये लॉन्ड्री रूम है। तो उधर वॉशिंग मशीन का है और बाकी 2 पॉइंट और ड्राइंग में था, तो उसको भी 3 पॉइंट डाल दिया गया है। और फिर आगे जो है वो AC ड्रेन के लिए डाल दिया गया है, क्योंकि AC इधर आने वाला है। बाकी 3 इंच का पॉइंट पूरा ड्राइंग में पता चलेगा कि किधर। ये भी पॉइंट आगे जाकर उधर मिला, चला गया बाहर। और ये जो 2 पॉइंट दिखा 50 mm का 2 पॉइंट हो गया, ये डेटा के लिए। ठीक, इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल रूम में भी कुछ पाइप रखना पड़ता है। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है। इलेक्ट्रिकल रूम में हम यहाँ पे 120 स्क्वायर mm का केबल आ रहा है, तो उसके लिए 3 इंच का हम लोग स्लिप पाइप रखे हैं, हाँ, इलेक्ट्रिकल का। और वो जो 50 का पाइप है, वो 50 का पाइप बाहर निकल रहा है इधर, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल रूम से बाहर एक स्विमिंग पूल का टीवी आ रहा है, उसको जाके पावर फीड करेगा। इस तरीके से पूरा ये ड्रेनेज का काम हो गया है। सेम जैसे वो टिपिकल है। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए एक WC है, फिर फ्लो ट्रैप है, फिर उससे एक वॉश बेसिन, फिर सेम उधर एक फ्लो ट्रैप वॉश बेसिन। तो इस तरीके से सेम टिपिकल है। कितना मटेरियल लग रहा है, क्या लग रहा है इसमें, पिछला वीडियो में भी मैं पूरा एक्सप्लेन किया था। तो आप पीछे के 4-5 वीडियो लगातार देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि अबू धाबी हो या दुबई हो, उसके विला में कैसे लो लेवल का काम किया जाता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, या कोई फीडबैक देना हो तो भी आप दे सकते हैं, अगर कहीं कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।